बात करने वाले हैं MS वर्ड के इंसर्ट टैब के ऊपर। आज आज 1 जून हम लोग रात का 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इससे पहले जो वीडियोस नहीं आ रहा था इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे को जॉब से रिगार्डिंग काम रहता था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज से जो वीडियो होगा वो रेगुलर रहेगा सारे टैब के ऊपर, जैसे कि MS वर्ड का होम टैब के बारे में जाने थे हम लोग, इसी तरह से इंसर्ट टैब के बारे में जानेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे टैब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है MS वर्ड का इंसर्ट टैब के ऊपर है। पूरा टोटल वीडियो रहेगा, कोई स्किप नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड को ऑन कर ले रहे हैं। वर्ड खुल गया है वर्ड। तो अभी हम लोग इंसर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलो इंसर्ट टैब में आ जाते हैं। इंसर्ट टैब में जैसे ही हम लोग घुसते हैं तो हमारा एक रिबन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमको पेज का, टेबल्स का, ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग को देखने को मिल जा रहा है कॉलम। तो सबसे पहला हमारा पेजेस। तो पेजेस में सबसे पहला ऑप्शन को मिलता है कवर पेज। कवर पेज यानी हम लोग का जो बुक वगैरह होता है या फिर हम लोग कोई असाइनमेंट बनाते हैं तो उसके ऊपर एक कवर पेज को हम लोग लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई कवर पेज अगर हमको बना हुआ रेडीमेड चाहिए, मतलब यहाँ ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको हम लोग यहाँ से यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ कवर पेज ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जाके हम लोग यहाँ से ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई कवर पेज हमको चाहिए हम लोग यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये डिज़ाइन। ठीक है, तो कुछ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये चलो यहाँ पर हम चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। टाइटल लिखना चाहें तो टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक ये जो पिक्चर है ना, इसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। पिक्चर में जाके हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंसर्ट में कवर पेज के ज़रिए हम लोग को यहाँ ऑलरेडी जो सारा कवर पेज दिया हुआ है इसका यूज़ करके सबसे पहले तो हम लोग जो डिफरेंट टाइप का कवर पेज यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा के अनुसार। और अगर हम लोग इसमें अगर न्यू कवर पेज बना के ऐड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं टॉपिक पे इंसर्ट में सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि इससे क्या होता है। ठीक है, एक बार में ही कोई 10 सीरीज नहीं चल सकता, एक एक करके सीरीज समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या रहेगा, हम लोग का सबसे मेन पहले फोकस क्या होना चाहिए, MS वर्ड में कितना सारा ऑप्शन है सबको हम लोग को पहले कैप्चर करना है, किस ऑप्शन से क्या यूज़ होता है पहले वो समझना होगा। उसके बाद हम लोग ये जब सारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये जब सारा ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट के ऊपर आएंगे, होम के ऊपर आएंगे। जैसे मान लो इंसर्ट के ऊपर आएंगे, कवर पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कवर पेज कैसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक टॉपिक रहेगा, प्रोफेशनल लेवल का कवर पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शन हम लोग एक सिंगल वीडियो में समझेंगे। टेबल में हम लोग कैसे बिल बनाते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन बिल वगैरह हम लोग को मिलता है ना, जैसे कि हो सकता है कि बिल बनाना है, किसी कंपनी का उधर का बिल बनाना है, वो सब बिल वगैरह हम लोग MS वर्ड में कैसे बनाएं। तो ये सब का ना सिंगल पे एक वीडियो होने वाली है, जिसको आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अभी जो मेन हमारा फोकस होगा MS वर्ड का इंसर्ट ऑप्शन में, किस ऑप्शन का क्या नाम है और किस ऑप्शन का किस तरह से स्मॉल यूजेस समझाएंगे। ठीक है, प्रोफेशनल यूजेस जो होगा ना वो हम लोग सिंगल वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या समझेंगे, इस वाली वीडियो में कवर पेज में हम लोग किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह छोटा मोटा जो है टेबल में किस तरह से हम लोग सम करते हैं, सम यानी जोड़ते हैं कैसे, पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं, पिक्चर्स में कौन कौन सा फॉर्मेट ऑन होता है। तो चलो सबसे पहले ये हम लोग कवर पेज में आए, तो कवर पेज में हम लोग को इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग को देखने को मिल जा रहा है, जो यहाँ से हम लोग पिक करके अपना कवर पेज को डिज़ाइन करके प्रिंट करके हम लोग दे सकते हैं। ब्लैंक पेज, चलो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन करते हैं ब्लैंक पेज क्या है। ब्लैंक पेज यानी खाली पेज। देखो हमारे पास कितना पेज है, एक पेज है ना,
ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज हमारा ऐड हो जाएगा। देखो 2 पेज हो गया। एक और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम होता है अगर हमारे डेटा में कुछ लिखा हुआ हो, वैसे बिना लिखे हुए भी काम हो जाता है, लेकिन हम लिखा हुआ इसलिए बोलना चाहते हैं कि मान लो ये एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं साफ साफ वीडियो में क्लियर दिखाने के लिए। अभी हम लोग चाहते हैं यहाँ से जो हमारा एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, ठीक है, इसी तरह से करके हमारा 3 इधर है और 6 पैराग्राफ हम लोग को देखने को मिल जा रहा है। 1 2 3 5, चलो 5 पैराग्राफ हम लोग देखने को मिल जा रहा है। तो इस पैराग्राफ को ना, जितना भी पैराग्राफ हमारे पास, सब पैराग्राफ को अलग अलग पिक्चर पेजेस में हमको रखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कर्सर रखें हम लोग जहाँ से ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब तोड़ देना, ठीक है। ये पूरा एक जो लिखा हुआ है पैराग्राफ, ये पूरा का बात कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक का जो लिखा हुआ है, इसमें हम लोग ब्रेक करके 5 का 5 हम लोग 5 पैराग्राफ में डालना चाहते हैं। तो क्या किए, कर्सर रखने के बाद जब ब्रेक पेज पे क्लिक करेंगे तो देखोगे हम लोग का जो ऊपर का डेटा है ना, वो सिंगल सा एक पेज में हो गया। वहाँ से वो कट करके बाकी को आगे की ओर ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह से हम लोग लास्ट में यहाँ रखें। यहाँ रखने के बाद क्या किए, ब्रेक किए। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये भी यहाँ से ब्रेक कर देगा, मतलब डेटा जो रहेगा वहाँ पर उसको वो छोड़ के हम लोग का नीचे की ओर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से क्या करना होगा, हमको फिर से आके यहाँ पर ब्रेक करना होगा। यहाँ पर ब्रेक करेंगे फिर इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे, अभी हम लोग जो फाइनल देख लेते हैं थोड़ा छोटा करके। ये देखो हर एक पेज में हम लोग का पैराग्राफ आ गया है। क्या किया है मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पेज ब्रेक का, मतलब एक पेज में सब कुछ लिखा हुआ था और उसी को ब्रेक कर करके हम लोग सारा पेज भी क्रिएट कर लिए और साथ ही साथ सबको डिवाइड भी कर दिए, ठीक है ना। ब्रेक पेज का काम ये होता है। इसका शॉर्टकट की देखा जाए तो इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter के जरिए हम लोग ब्रेक पेज का यूज़ कर सकते हैं। टेबल में आओगे तो कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग लाइनिंग वगैरह देखने मिलता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टेबल में कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं और सेल्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होता है। तो चलिए हम पहले इसको डेटा को इरेज कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर टेबल को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड कर दें। तो चलो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा टेबल का काम करने के लिए सेल किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं। देखो जो लेफ़्ट से राइट की ओर देखने को मिल रहा है ना, देखो इस तरह से जो लाइनिंग देखने को मिल रहा है लेफ़्ट से राइट की ओर आ रहा है, ये सब जितना भी ऐसा लाइनिंग देखने को मिलेगा तो ये हमारा होता है रो। क्या कहलाता है, रो। इसको हम लोग रो कहते हैं। सिंपल वे में बोले, जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर जो लाइन देखने को मिलता है वो हमारा रो होता है, और जो ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो देखने को मिल रहा है ना, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और जो चारों तरफ से बंद होता है, जैसे ये देखो बॉक्स है ना, चारों तरफ से बॉक्स बंद है ना, इसको हम लोग सेल कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ इसमें कितना कॉलम है कितना रो है, कमेंट में करो, ठीक है, जल्दी कमेंट करो कितना रो है कितना कॉलम है। कर दिए, चलो देखते हैं। ये देखो 1 2 3 4, ऊपर से नीचे की ओर कितना है, 4 कॉलम। कितना है, 4 कॉलम। रो कितना है, 1 2 3 रो और 4 कॉलम का ये हमारा डेटा है। क्लियर। चलो एक और चीज़ देता हूँ, इसको सब कोई कमेंट करके बताओ क्या है कितना नहीं, ठीक है। चैट में आए, अभी आप लोग को बताना है ये कितना कॉलम है कितना रो है, जल्दी बताओ। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 क्या है हमारा, कॉलम या रो, कॉलम है। 3 हमारा क्या है, कॉलम है। और रो कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 रो है और 3 कॉलम है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कॉलम किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसी और चीज़ ध्यान देना के बाद इसमें जैसे ही हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में टेबल को ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान देने का चीज़ है। जब हम लोग यहाँ पर टेबल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है ना, तो हम लोग को वहाँ से देखने को मिल रहा जो फर्स्ट वाला नंबर है ना वो तुम्हारा कॉलम को दिखाएगा, और जो सेकेंड है जैसे ये देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना 2 + 2
2x2 दिख रहा है। अभी देखो 2x3 दिख रहा है। तो 2 जो हो गया हमारा कॉलम को दिखाएगा, 3 जो हो गया वो हमारा रो को दिखाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ एक इंसर्ट टेबल ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंसर्ट टेबल में जब जाएंगे ना हम लोग तो कुछ इस टाइप में एक लिस्ट खुल जाएगा जिसके अंदर हमको बताना होगा कितना कॉलम और कितना रो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर 5 कॉलम ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पर 20 रोज़ ऐड करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखो हमारा डेटा बन के मतलब कॉल रेडी होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो इसमें हम लोग का एक और ऑप्शन खुला है, ये हेडर है सब। टोटल हेडर किसको बोलते हैं, हेडर रो क्या होता है, बेंडेड रो क्या होता है, टोटल रो किसको कहते हैं, लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम किसको कहते हैं, और साथ ही साथ डिज़ाइन और लेआउट, ये सब हम लोग सिंगल वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है जो काम अभी हम यहाँ टेबल में सिंपल सा जो यूज होता है वो दिखा देने को, लेकिन हम जो चाहते हैं आप लोगों को जो टेबल का क्लासेस हो ना वो आप लोगों का बेसिक टू एडवांस लेवल का हो। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा इंसर्ट ऑप्शन वैसे ही बहुत बड़ा है, अगर मैं हर एक ऑप्शन दिखाने चल जाऊंगा ना तो ये वीडियो कम से कम 4-5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है उसको भी इंसर्ट में दिखा दे रहे हैं, जो खासकर कोर्स वगैरह में जानना ज़रूरी होता है। ये आपको कोई और कंप्यूटर सेंटर में भी जाइएगा तो इतना डिटेलिंग में आप लोग को नहीं बताया जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना है कि इंसर्ट में जितना सारा ऑप्शन है ना उसको नाम से याद कर लो, रट लो, जैसे रटना है रट लो, बस हमको याद चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन का एक सिंगल वीडियो में फुल डिटेलिंग के साथ समझेंगे। तो हम लोग क्या सीखें इसमें, कवर पेज पे कैसे हम लोग डिज़ाइन मतलब चेंजेस कर सकते हैं, ब्लैंक पेज खाली पेज कैसे ऐड करते हैं, ब्रेक पेज मतलब कोई पैराग्राफ उसको ब्रेक करके अलग अलग पेजेस में कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट में क्या समझे थे, इंसर्ट टेबल में हम टेबल में समझे थे किसको कॉलम कहते हैं, किसको रो कहते हैं, किसको सेल कहते हैं। इसके साथ ही समझे हम लोग इंसर्ट टेबल। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा ऑप्शन है जो देखना होगा, लेकिन उसके लिए हमको इसके लिए एक सिंगल वीडियो बनाना होगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आता है पिक्चर का काम होता है पिक्चर को ऐड करना। ठीक, तो जैसे कि इसका काम हो गया, अब पिक्चर को समझ लेते हैं। पिक्चर पे आएंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखो डिफरेंट टाइप का पिक्चर है, जैसे ये देखो जो पिक्चर है हम सिलेक्ट किए और यहाँ पर इंसर्ट कर दिए, ये पिक्चर हमारा ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन, देखो ये हमारा विंडो ऑप्शन अपग्रेडेड वर्जन है तो तुम्हारा यहाँ पर करेक्शन ऑप्शन दिखने मिल रहा है। वैसे इसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब इसमें लिखा रहता है, जैसे ये देखो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लिखा हुआ है ना, हम लोग यहाँ से ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कलर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ कलरिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप का फिल्टर टाइप में कलर जो हम लोग का मोबाइल वगैरह फिल्टर होता है सेम वैसे ही यहाँ देखने को मिल जा रहा है। आर्टिफिशियल इफेक्ट में तुम आओगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो ब्लर टाइप में जो छोटा मोटा जो डिज़ाइन वगैरह होता है उस टाइप में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। कुछ इस टाइप में देखो फिल्टर जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं ना, फिल्टर जैसा है। कंप्रेस पिक्चर, देखो कंप्रेस पिक्चर का काम क्या होता है, कोई भी हम लोग डेटा को जब क्रॉप करते हैं ना तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, देखो यहाँ जो हम लोग क्रॉप किए हैं तो ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, तो उसको रिमूव करने का काम होता है कंप्रेस पिक्चर का। ठीक है, चेंज पिक्चर यानी इसको बदल के कोई और पिक्चर लाने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ से हम इसको अप्लाई किए, यहाँ से कलर को चेंजेस किए, तो अभी देखो ये चेंज हो गया ना, तो हमको रीसेट करना है, पहले ऐसा करना है, तो यहाँ से हम लोग पहले ऐसा कर सकते हैं। यहाँ साइज देख सकते हैं, यहाँ से इसका चौड़ाई सेट कर सकते हैं, यहाँ से लंबाई सेट कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई से चौड़ाई सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग दो ऑप्शन से हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पिक्चर का। पिक्चर के बाद देखोगे तो मिलेगा ऑनलाइन पिक्चर यानी जो हम लोग ब्राउज़र वगैरह में सर्च करके लाते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। शेप्स का यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग डिज़ाइन को बनाने के लिए, कवर पेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ID कार्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक फॉर्मेट रेडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं,
अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करना होता है, सिंपल से जैसे हम लोग MS पेंट में सीखे थे ना इस चीज़ को ड्रॉ करना, सेम वैसे यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम लोग कलर कर सकते हैं, ऐसे कलर कर सकते हैं, यहाँ शेप आउटलाइंस कर सकते हैं। ये सब छोटा मोटा काम हम लोग कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम लोग बड़ा भी काम कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में हम लोग क्या होता है, स्मार्ट आर्ट में हम लोग अलग अलग चीज़ का लिस्ट बनाने का काम होता है। ठीक है, लिस्ट यानी देखो ये तुम्हारा ऑल लिस्ट ऑप्शन में देखोगे तो हमारा ये सब लिस्ट ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। प्रोसेस चार्ट क्या होता है, प्रोसेस चार्ट में तुम इससे होता है ना कि कंप्यूटर का काम कैसे होता है, पहले हम लोग डेटा को विन करते हैं, कंप्यूटर क्या करते हैं, प्रोसेस करता है, उसके बाद वो हम लोग का आउटपुट देता है डिस्प्ले पे। सेम काम उनको प्रोसेस के हिसाब से यहाँ पर होता है। कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग को क्या बोला जाता है, पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर फिलअप करिए, फिर पेमेंट करिए। तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस के ज़रिए काम हो रहा है। तो सेम वहाँ पर ये प्रोसेस चार्ट के ज़रिए हम लोग उसको दिखा सकते हैं। साइकिल चार्ट जो हम लोग का चलता रहता है, रिसाइकल। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो फैमिली चार्ट हम लोग बनाते हैं, ट्री चार्ट जिसको हम लोग बोला जाता है, रिलेशनशिप चार्ट। ठीक है, पिरामिड हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप का हम लोग चार्ट यहाँ से बना सकते हैं। चार्ट ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ हम लोग का कॉलम चार्ट होता है, लाइन, पाई, बार, एरिया, XY यानी यहाँ जानते होगे आप लोग, बहुत जन यूज़ किए होगे। हम लोग XY चार्ट को हम लोग जानते हैं ग्राफ पेपर में जो हम लोग बनाते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं ना, छोटे छोटा बॉक्सेस में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बॉक्सेस काउंट करके। XY चार्ट उसी को बोला जाता है और कॉलम चार्ट वगैरह सब उसी के अंदर ही आता है। ठीक है, पाई चार्ट के आपने हम देखे ही होगी, ये पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में हम लोग जैसे कि देखो पृथ्वी में कुल कितना % पानी है, कितना % भूमि है, ये सब हम लोग पाई चार्ट के जरिए हम लोग दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो डाटा हमारा है जो वो तब बताया मैंने सिर्फ उसी पे वर्क करेगा, ये अलग डेटा पे, अलग प्रोसेस पे, अलग वे पे वो हम लोग का काम करेगा। इसमें ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा ये सब ऑप्शन, ऑनलाइन वीडियो, इंसर्ट, जैसे हाइपर लिंक में आ जाएगा ये लिंक्स वगैरह, कमेंट, हेडर फुटर या हेडर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई बुक ले लो, कोई पब्लिशर का बुक ले लो या फिर कुछ भी जो टाइप बुक्स है, देखोगे वहाँ पर देख ऊपर में हेडर, मतलब जो कहानी अगर हमारा ये 10 पेज का है, 15 पेज का है, तो वहाँ एक सेम हेडिंग अप्लाई किया हुआ रहेगा। नीचे में क्या होता है भी सेम मार्किंग दिया रहता है। जैसे कि द अर्थ जो चैप्टर है वो तुम्हारा 10 पेज का है, 10 पेज में क्या लिखा रहेगा, द अर्थ लिखा रहेगा। ठीक है, 10 पेज के बाद तुम्हारा दूसरा द स्काई हो गया। द स्काई तो 11 नंबर से स्टार्ट होता है, 11 में अलग हेडर रहेगा, 1 से 10 में अलग हेडर रहेगा। हेडर मतलब एक हेडिंग ही होता है जो हम लोग हेडिंग सेट करके रखेंगे, जो हर एक पेज में अप्लाई होगा। फुटर में भी क्या होता है, फुटर में हम लोग हेड करके रखेंगे, जो हम लोग का सब जगह अप्लाई होगा। पेज नंबर हम लोग का पेज नंबर को काउंट करने के लिए होता है। ठीक है, पेज नंबर को ऐड करने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं हम लोग, छोटा छोटा बॉक्सेस कहीं पर बना के उसका यूज़ करने के लिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स में गए तो टेक्स्ट बॉक्स में गए, यहाँ पर हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ से हम लोग कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हम लोग इक्वेशन में हम लोग का क्या होता है, ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फॉर्मूलास वगैरह। जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना किसी पे भी, तुम्हारा कुछ इस टाइप में एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें हम लोग का सारा सिंबल्स वगैरह रहेगा जो हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड है। ये सब सिंबल्स आपको कीबोर्ड में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इक्वेशन नाम से एक फोल्डर बना दिया गया जिसके अंदर तुमको अलग अलग टाइप का बहुत डिफरेंट टाइप का सिंबल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग का फ्रैक्शन हो गया, ये सब अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा एक के अंदर। ठीक है, इसके साथ सिंबल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। जब हम डेटा को और एक्टिव दिखाना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक ही सिंबल सीमित नहीं है, आप यहाँ मोड ऑप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पर बहुत टाइप का आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो एक या काम कर सकते हो, यहाँ से भी चेंजेस करोगे ना तो और भी देखने को मिलेगा क्या क्या यहाँ पर डिज़ाइन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहले सुन लो प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो का। एक काम करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उस पर हम लोग डिज़ाइन को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है,
इंसर्ट में जो जो मेन ऑप्शन है पहले उसको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ठीक है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर पेज के ऊपर डिस्कस करेंगे, बेसिक टू प्रोफेशनल लेवल। उसके बाद पिक्चर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पिक्चर से पहले टेबल के ऊपर देख लेंगे, कवर पेज देखेंगे, फिर टेबल्स देखेंगे, ठीक है। टेबल्स का काम करने के बाद पिक्चर के बारे में डिटेल में समझेंगे। पिक्चर का सीखने के बाद शेप्स के ज़रिए एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे या फिर कोई कवर पेज बनाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम सेपरेट मतलब एक सिंगल वीडियो में सबको क्लियर कर देंगे इससे क्या ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, होम इंसर्ट करा देंगे, डिज़ाइन करा देंगे, पेज लेआउट करा देंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद ना एक तरह से बोरिंग लगे है कि वापस इंसर्ट क्यों किया जाए, ठीक है। तो इंसर्ट जब हम लोग स्टार्ट किए हैं ना, तो इस वीडियो में तो समझ गए कि कहाँ क्या ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली होगी वो उसमें कवर पेज के ऊपर प्रॉपर वीडियो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो हमारा जाएगा टेबल्स पे। टेबल्स के बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जाएगा पिक्चर्स पे। पिक्चर्स के बाद शेप्स का यूज़ करें समझेंगे। शेप्स के बाद हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे और चार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपरलिंक्स का यूज़ करेंगे और हेडर फुटर किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो समझेंगे। पेज नंबर कैसे अप्लाई किया जाता है वो समझेंगे, और ये टेक्स्ट ऑप्शन का हम लोग यूज कब और कैसे करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो चुका है और 1:15 हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कवर पेज के टॉपिक पर। थैंक यू।